मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में, विद्यावाणी परिवार में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 की संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरा पाठ है, द्वितीय पाठ है। द्वितीय पाठ में आपके कालज्ञो वराह मिहिर है। कालज्ञो वराह मिहिर, कालज्ञो का अर्थ है बच्चों ज्योतिष। तो ज्योतिषी वराह मिहिर के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। अस्ति उज्जैन्या निकटे कपित्थ नामको ग्रामः तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः वसति अस्मि। अस्ति माने है, उज्जैन्या निकटे उज्जैनी के पास या उज्जैनी के निकट, कपित्थ नाम को ग्रामः कायथा नाम का गांव। तो बच्चों, उज्जैनी के पास कायथा नाम का ग्राम है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवसति अस्मि। वहां पर आदित्य के उपासक आदित्यदास नामक कोई ब्राह्मण रहते थे। तस्य गृहे वराह मिहिर नामा बालको अजायत। उनके घर में वराह मिहिर नाम के बालक का जन्म हुआ। वराह मिहिरस्य जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे संजातम। वराह मिहिर का जन्म 499 में हुआ। बालकः वराह मिहिर स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्याम अध्ययनम गच्छत्। ततः सः पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्राज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रम अध्ययनम कृतवान्। बालक वराह मिहिर स्वकीय पिता अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किए और इसके बाद वह पाटलिपुत्र नगरम गत्वा, वह पाटलिपुत्र नगर में जा करके प्रसिद्ध खगोल शास्त्र का ज्ञान आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम उज्जैनीम विद्यायाः प्रमुख केंद्रम आसीत्। वहां उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्याम गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन्। उज्जैनी में गुप्त वंश के संरक्षण में बहुविधि जैसे कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित किया और बढ़ाया। अत्र नानादिदेशेभ्यः विद्वान् जनाः समागमः भवति। यहाँ पर अनेक देशों से, देश और विदेश से विद्वान आते थे और समागम होता था। अस्म अतएव वराहमिहिरो अपि समाप्य अध्ययनम अस्मिन्नेव नगरम समागतः। और इसके बाद वराह मिहिर भी अध्ययन को, पढ़ाई लिखाई को समाप्त करके इस नगर में आ गए। वराह मिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिक का चासीत। वराह मिहिर वेदज्ञ थे और वैज्ञानिक थे। सह गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व प्रतिपादितवान। और उन्होंने अनुगति के स्थान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। ग्रह नक्षत्र प्रभावश्रित फलित ज्योतिष नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। ग्रह और नक्षत्रों को फलित ज्योतिष का नाम शास्त्र उनके प्रिय विषय हुए। तेन कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति। और कालगणना प्रमाणिकी भी उनकी रचना है। भारते फलित ज्योतिषी प्रथमः आचार्य वराह मिहिर एव अस्ति। भारत के प्रथम ज्योतिषी और आचार्य वराह मिहिर ही हैं। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते। इसके पहले और कोई भी फलित ज्योतिष शास्त्र नहीं प्राप्त किया था। एषः एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान। यही सर्वप्रथम सबसे पहले ज्योतिष को प्रतिपादित किया।
यत चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति। और इन्होंने ही खोज किया कि चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का नहीं है, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। अपितु सह सूर्य से प्रकाशेन प्रकाशयेत, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वराहमिहिर ने बृहत् संहिता बृहत् जातकम और पंच सिद्धांत ग्रंथ की रचना किया। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़ तत्वानां प्रतिपादनम अस्ति। इन्होंने ग्रंथों को खगोल विद्या का गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन किया है। अनेन न केवलं खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्यागोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरण विज्ञानं जल विज्ञानं भूमि विज्ञानमपि विस्तारेण विवेचितम्। इन्होंने खगोल तत्वों का निरूपण किया, बल्कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूमि विज्ञान, इन सब का विवेचन विस्तार रूप से किया। पादपाः वल्मीकस्य अधो भौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति। पौधों और दीमक की स्थिति अधो जल भौमिक जल की स्थिति को प्रदर्शित किया। इति तस्य कथनम आसीत् आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तदलंबम अन्वेषणं कुर्वन्ति। उनका कहना था कि आधुनिक वैज्ञानिक भी उसे तदलंबम तुरंत जल्दी ही खोज करेंगे। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्ता दीप्यमान है। अनेक देशों में देश विदेशों में घूमने के बाद अपने ज्ञान की दीप से दीप्यमान होकर के, अपने ज्ञान की ज्योति से दीप्यमान होकर के 587 ख्रीष्टाब्दे सह दिवंगता है। 587 में उनकी मृत्यु हो गई। स्वकीय पितृ ज्ञानेन खगोल सदृशः गहन विषयामापि सरलम प्रस्तुतवन्ति। अपने पिता से ही विस्तृत ज्ञान के द्वारा खगोल को सरल और गहन विषय को प्रस्तुत किया। खगोल जैसी विद्या कठिन से कठिन को सरल करके उसे प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महावर्णम तर्तुम तस्य ग्रंथाः नौका इव भांतु। ज्योतिष विद्या महासागर के समान और उनके ग्रंथ नाव के समान थे। सह महान कलाज्ञः आसीत्, वह महान ज्योतिषी थे। ज्योतिष विद्यां तु वराहमिहिर तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत्। ज्योतिष विद्या में तो वराहमिहिर अंधकार को नष्ट करके सूर्य की भांति प्रकाशित किया। तो बच्चों, ये आपका दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ है कलाज्ञो वराहमिहिर पूरा हुआ। अगर आपको कोई दिक्कत है, वैसे तो मैं इसका प्रश्न उत्तर सब करवाऊंगी। इसके बाद भी अगर कोई समस्या है बुक्स वगैरह की, तो आप विद्यावाणी चैनल का टेलीग्राम चैनल जरूर देखिए बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।